सभी लोगों का स्वागत है ए प्लस लॉ अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो है अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज का जजमेंट खास तौर पे वकीलों और स्टैंप वेंडर्स के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होने वाला है बिकॉज हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप वेंडर्स को लेके एक रिसेंट जजमेंट अभी प्रोनाउंस किया और उस रिसेंट जजमेंट में क्या चीजें कही गई हैं, क्या आप लोगों को चीजें ध्यान में रखनी है। और हम जैसे लोग जो कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टैम्प वेंडिंग का काम करते हैं, आप लोगों के लिए आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसके साथ साथ जितने भी आपके साथ में जितने भी लोग जो स्टैम्प वेंडिंग का काम करते हैं या जो भी इस फील्ड से एसोसिएटेड है, जितने भी हमारे वकील हैं, उन सभी लोगों तक ये वीडियो आज जो है ये पहुंचना चाहिए। सो शेयर का बटन आप जरूर दबाएं और इसके साथ साथ जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि आज का ये जजमेंट है किस पहलू पे। देखिए होता क्या है, आमतौर पे कोई भी व्यक्ति जब लेट सपोज कोई भी काम है, कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड काम है, तहसील में कोई काम है, कोर्ट से रिलेटेड कोई काम है, तो आपको स्टैंप परचेज करना होता है और स्टैंप वेंडर से जाके आप जो है स्टैंप परचेज करते हो। अब होता क्या है कि कभी कभी स्टैंप आपका लेट सपोज 10 रुपए का है, लेकिन स्टैंप वेंडर जो है वो आपसे 12 रुपए ले लेता है, 15 रुपए ले लेता है। तो ऐसे सिनेरियो में अब जो है इस चीज के ऊपर लगाम लगाई जा रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको आपको सुनना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जी स्टैंप वेंडर्स जो हैं वो गवर्नमेंट की जो स्टैंप्स होती हैं उनको मार्केट में सेल आउट करते हैं। सो बेसिकली स्टैंप वेंडर्स आर आल्सो कंसीडर टू बी द पब्लिक सर्वेंट्स। स्टैंप वेंडर जो है हमारे, ये भी लोक सेवक के तौर पे काम करते हैं, लोक सेवक के तौर पे काम करते हैं। तो जब स्टैंप वेंडर लोक सेवक के तौर पे काम करता है, तो अगर स्टैंप वेंडर ज्यादा पैसे किसी भी व्यक्ति से लेता है, लेट सपोज जैसे मैंने कहा कि स्टैंप आपका 10 रुपए का और आपने 12 रुपए लिए, तो ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन इसको माना जाएगा, इसको ब्राइब माना जाएगा, इसको रिश्वत माना जा सकता है। और इसीलिए स्टैंप वेंडर्स जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंतर्गत जो है वो कवर होते हैं एंड दे विल बी कंसीडर्ड टू बी द पब्लिक सर्वेंट्स। और पीसी एक्ट जो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 वो स्टैंप वेंडर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। सो सभी लोगों को इस चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अगर आज तक हम ऐसा करते आए हैं तो आगे से ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति जेब में कैमरे में आपकी वीडियो बना रहा हो और आप जब उससे ज्यादा पैसे ले ले तो आपका वीडियो कैप्चर हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है। यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग बियॉन्ड द एक्चुअल स्टैंप अमाउंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के इस जजमेंट में। जजमेंट का जो नाम है, केस का नाम देखते हैं, अमन भाटिया वर्सेस स्टेट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का ये केस है। इसके साथ मैं आपको केस की कॉपी भी आपको दिखाऊंगा कि केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 2 जजेस बेंच का ये जजमेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं इस केस में क्या हुए थे। अमन भाटिया जी जो है वो लाइसेंस्ड स्टैंप वेंडर हैं दिल्ली में और उनको एक्यूज बनाया गया 2003 में, क्योंकि उन्होंने 10 रुपए का स्टैंप पेपर जो था वो 12 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए जो थे वो ज्यादा ले लिए। हुआ क्या कि इनके अगेंस्ट एक केस फाइल किया गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 1988 के अंदर और 6 महीने की सजा सुनाई गई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, जो स्पेशल जज बैठते हैं उन्होंने। अब हुआ क्या कि इन्होंने अपने उस सेंटेंस के अगेंस्ट अपील फाइल करी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इनकी कन्विक्शन को अपहोल्ड किया और 6 महीने की सजा जो इनको सुनाई गई थी उसको बहाल रखा और उसको एज इट इज रखा। 6 महीने की जो सजा इनको सुनाई गई थी उसको एज इट इज रखा। लेकिन उसके बाद अमन भाटिया जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 सबसे बड़े सवाल जो थे वो रखे गए। पहला सवाल है वेदर द लाइसेंस्ड स्टैंप वेंडर इज अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 2 clause C ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड वेदर द कन्विक्शन फॉर ब्राइबरी कुड बी सस्टेन्ड बेस्ड अपॉन द अवेलेबल एविडेंसेस। तो ये इस केस के फैक्ट्स थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है दैट द लाइसेंस स्टैम्प वेंडर्स आर पब्लिक सर्वेंट। जितने भी लाइसेंस हमारे स्टैम्प वेंडर्स होते हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट होने के नाते वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो है वो कवर होंगे। इसके साथ साथ लिखा गया दे परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी एंड रेम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू कमीशन दैट इज डिस्काउंट ऑन द स्टैम्प पेपर। कि आप जो है सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार के स्टैम्प पेपर्स जो है वो आप लोगों को देते हैं और सरकार इसके बदले में आपको कमीशन देती है जो डिस्काउंट आपको स्टैम्प पेपर पे मिलता है।
emphasis on the purposive interpretation of public servant to fulfill the objective of the prevention of corruption act, ये कोर्ट ने कहा। अगला जो कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या अमन भाटिया जी को 2 रुपए लेने के लिए 6 महीने का कारावास सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए, तो उस विषय पे कोर्ट ने ये कहा था कि अमन भाटिया जी के अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस की कमी लग रही है। प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से हम इनको जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 रेड विद सेक्शन 13(1) क्लॉज डी के अंदर कन्विक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर पर्याप्त एविडेंस होता तो इनका कन्विक्शन निश्चित था। इसीलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक्विटल दिया है, इनको बरी किया है, लेकिन साथ में क्या है, प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द डिमांड एंड वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राइब। प्रोसिक्यूशन इस चीज को प्रूव नहीं करवा पाया कि अमन भाटिया जी ने अपने आप ये पैसा जो था ये मांगा था और उन्होंने वॉलंटरी एक्सेप्ट किया था। तो अगर ये चीज आप प्रूव ना करवा पाओ, अगर ये चीज आप प्रूव नहीं करवा सकते कि लेने वाले व्यक्ति ने रिश्वत जो थी वो अपनी मर्जी से ली है, तो उसको आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए लायबल नहीं कर पाओगे। और आगे एक चीज लिखी है दैट, और आगे एक और चीज इसमें लिखी है दैट मेयर रिकवरी ऑफ एक्स्ट्रा मनी ऑफ 2 रुपीज इज नॉट सफिशिएंट अंडर सेक्शन 7 रेड विद 13(1)(d। डिमांड फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन इज अ साइने क्वा नॉन, दैट इज अ एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कन्विक्शन अंडर दीज सेक्शंस, कि आपने इलीगल ग्रेटिफिकेशन जो है वो डिमांड की हो। सो हमारे जितने भी लीगल फिटर्निटी के लोग हैं, आप सभी लोगों को अमन भाटिया के जजमेंट के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग भी ये देखते हैं कि जब हम लोग कभी स्टैंप लेने जाते हैं तो कभी कभी ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं, तो इन चीजों के ऊपर अब रोक जो है वो लगानी पड़ेगी। और स्टैंप वेंडर्स जो हैं उनके लिए जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जजमेंट मैंने आपको बता दिया, इट इज अमन भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इस जजमेंट का जो एक्चुअल जो जजमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये उस जजमेंट का टाइटल है पूरा, ये उस जजमेंट की कॉपी है, अमन भाटिया वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी ऑफ दिल्ली 2025 का केस है ये, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट आया है। और सारे पॉइंटर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विद रिस्पेक्ट टू द स्टैम्प वेंडर्स और क्या उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट में 2025 के इस केस में क्लियर कर दिए हैं। सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। सभी लोगों को ये वीडियो जो है ये आप लोग शेयर करें, जितने भी लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से हमें देखते हैं। आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी के साथ साथ वीडियो जरूर लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।